गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे ममता। तो हम ममता के रोहतास दुर्ग का जो दुर्गपति है उसकी पुत्री ममता के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ममता के बारे में पढ़ रहे थे कि ममता कौन थी और किस तरीके से वो रहती थी, तो उसके बारे में पढ़ रहे थे। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था, और काशी नगर जो है उसके उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राट जो थे उनकी कीर्ति का खंडर था। गुप्त सम्राटों और जो मौर्य सम्राट थे उन्होंने वहाँ पे कुछ शिलालेख वगैरह लगाए थे, कुछ भवनों का निर्माण किया था, तो वो टूट चुके थे, तो उनका खंडर वहाँ पे था। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम उपदेश श्रवण करने के लिए मिले थे, और उस जगह पे क्या है, पंच वर्गीय जो भिक्षु गौतम बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, वो उनका उपदेश सुनने के लिए यहाँ पे मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक कुटिया के दीपालोक में एक किशोरी पाठ कर रही थी। यानी कि वहाँ पे वो जो भवनों का जो भग्नावशेष है, जो टूटे हुए जो खंडर थे, वहाँ पे एक बहुत ही कम छाया में और एक कुटिया बनी, वहाँ पे कुटिया बनी हुई थी, और कुटिया के वहाँ पे एक दीपक जला रखा था। वहाँ पे एक किशोरी थी, वो पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भयंकर और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने आ खड़ी हुई, और जो प्रकाश था वो रुक गया, यानी कि वहाँ पे कोई आ गया था। तो दीपक का प्रकाश जो था उसकी छाया में उसको कोई और भी भयानक छाया दिखाई पड़ी। स्त्री उठी, और वो लड़की ममता जो थी वो वहाँ से उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। और क्या है, ममता उठी, उसने वो भयानक छाया देखी, तो ममता वहाँ से उठी और उसने जो कपाट यानी जो उनका जो गेट था, जो द्वार था, वो बंद करना चाहा। लेकिन उस व्यक्ति ने ममता से कहा कि माता रुको, मुझे आश्रय चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे रुकना है, मुझे आसरा चाहिए। तुम कौन हो, स्त्री ने पूछा, और स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो। मैं मुगल हूँ, और वो बताता है कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से दुखी हो रक्षा चाहता हूँ इस रात। और वो कहता है कि मैं मुगल हूँ, और जो चौसा का युद्ध है उससे मैं दुखी हो गया हूँ, और दुखी होने के लिए मैं आज एक रात का तुम्हारे यहाँ पे इस कुटिया में आसरा चाहता हूँ इस रात। अब आगे जाने में असमर्थ हूँ, और मैं अब आगे जाने में असमर्थ हूँ, यानी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो मुगल वहाँ पे आया था वो बहुत ही ज़्यादा घायल था। क्या शेरशाह से, किशोरी ने अपने होठ काट लिए। फिर वो कहती है, क्या शेरशाह से, और किशोरी है वो अपनी आवाज़ को वहीं का वहीं रोक लेती है। हाँ माता। और फिर कहता है कि हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। फिर वो कहती है कि नहीं, तुम भी शेरशाह की तरह ही क्रूर हो। यही अनवरत रक्त की प्यास, और वही तुम्हारे अंदर प्यास है, रक्त की प्यास, यानी तुम भी खून के प्यासे घूम रहे हो। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, और जैसा शेरशाह के मुख पर प्रतिबिंब बना हुआ था, जैसे भाव उसके मुख पे थे, वैसे ही भाव मुझे तुम्हारे मुख पे नजर आ रहे हैं। सैनिक, मेरी कुटिया में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। और फिर कहती है ममता कि सैनिक, तुम्हारे लिए मेरी कुटिया में कोई भी स्थान नहीं है, कहीं और जाकर दूसरा आश्रय खोज लो, और तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, दूसरी जगह जाकर अपनी जगह ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए। फिर वो कहता है कि मेरा गला है वो प्यास के मारे सूख रहा है, और मेरे साथी वो भी छूट गए हैं। अश्व गिर पड़ा है, और मेरा जो घोड़ा है वो घायल हो गया, वो भी गिर पड़ा है। काफ़ी थका हुआ हूँ मैं, और मैं काफ़ी थक चुका हूँ। इतना कहते कहते वे व्यक्ति धम से वहीं बैठ गया, और इतना कहकर वो वहीं बैठ गया, और ब्रह्मांड उसके सामने घूमने लगा, और यानी कि वो चक्कर खा के वहीं पे गिर जाता है। उधर स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आन पड़ी, और वो स्त्री सोचती कि ये विपत्ति कहाँ से आ गई। खैर, उसने जल दिया। फिर उस स्त्री ने उसको जल दिया। यवन की जान में जान, और जो यवन सैनिक था उसके जान में जान आई, यानी मुगल के।
यह सोचने लगी, विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। और फिर वो उसे जल देकर सोचने लगी कि जो विधर्मी होते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो दया के पात्र नहीं होते, उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाले अतताई घृणा से उसका हृदय विरक्त हो उठा। और फिर वो सोच रही है कि मेरे पिता के वध करने वाले यही तो थे। तो ममता है उसके मन में उनके प्रति नफरत का भाव उठ जाता है। जलपान के पश्चात स्वस्थ होकर मुगल ने पूछा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? और फिर वो जैसे ही पानी पीता है, पानी पीकर कहता है कि माता तो फिर मैं चला जाऊं, अगर तुम मुझे यहाँ पे आश्रय नहीं दे रही हो। ममता उधर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। फिर वो सोच रही है कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का फर्ज होता है कि अतिथि को देवता समझकर उसकी उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सभी विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। फिर वो सोचती है कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो सभी विधर्मी होते हैं, जो गलत काम करने वाले होते हैं, वो दया के पात्र नहीं होते हैं, परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य है। फिर वो सोचती है कि ये दया नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। फिर मुगल है वो अपनी तलवार के सहारे खड़ा हो जाता है। स्त्री ने कहा, क्या भरोसा कि तुम भी छल करो। फिर वो सोच रही है, क्या भरोसा कि तुम भी छल करो, क्योंकि उसके जो ममता है उसके पिता को भी छल से ही मारा था पठानों ने। तो फिर वो सोच रही है कि तुम भी छल करो मेरे साथ, तो फिर मैं क्या करूं? छल नहीं, तब नहीं माता। फिर वो कहता कि छल नहीं, कि मैं कोई भी छल नहीं करूंगा माता, मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर किसी स्त्री से छल करेगा। फिर कहता कि जो तैमूर का जो वंशधर है वो किसी स्त्री से छल करेगा, भाग्य का खेल है। फिर कहता है कि ये तो भाग्य का खेल है। ममता ने मन में सोचा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले ले। फिर वो कहती है कि यहाँ पे कौन सा दुर्ग है, झोपड़ी है मेरे पास, तो इसको जो अच्छी लगेगी तो ये ले लेगा, मुझे तो अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। वह बाहर चली आई और वह वहां से बाहर चली आती है। मुगल से बोली, भीतर जाओ थके भयभीत पथिक। फिर कहती है कि थके हुए हो तुम राहगीर, पथिक होता है राहगीर यानी यात्री। फिर कहते कि यात्री तुम थके हुए हो, तुम भीतर जाओ, तुम चाहे कोई भी हो, पर तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। फिर कहती कि मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तुम चाहे कोई भी हो, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सभी अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में उस ममतामयी मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन उसे नमन किया। ममता पास ही टूटी दीवारों की ओट में चली आई। भीतर थके पथिक ने विश्राम किया। और फिर वहाँ पे वो तो वहाँ से चली जाती है ममता, जो खंडर है उनकी टूटी हुई दीवारों के पीछे चली जाती है, और जो पथिक है उसने वहाँ पे विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस क्षेत्र में घूम रहे। फिर वो देखती है, सुबह होते ही ममता देखती है खंडरों के पीछे से कि वहाँ पे बहुत सारे घोड़ों पे सैनिक घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। फिर वो सोचने लगी, तू मूर्ख है, ये तुम्हें ही लेने आए होंगे। तभी उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और फिर वो पथिक वहां से निकलता है और निकलकर झोपड़ी से कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही प्रसन्न हो सभी यवन उल्लासपूर्वक वातावरण में खो गए। और ऐसा उसके कहते ही सारे सैनिक जो घोड़ों पे थे वो सब खुश हो गए। ये देख स्त्री और भयभीत हो उठी। पथिक ने पूछा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। फिर कहा कि वो स्त्री कहाँ है जो यहाँ थी, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए और सचेष्ट हुई और ममता और भी ज्यादा छिपने के लिए तैयार हो गई। वह मृगदाव में चली गई। और वह मृगदाव यानी कि मृगदाव क्या होता है, जहाँ पे हिरण रहते हैं, हिरणों के रहने का जो स्थान होता है, वो स्त्री वहां पे चली जाती है। दिन भर उसमें से न निकली और पूरे दिन वो वहां से नहीं निकली। संध्या को जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था,
मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देता, क्योंकि विपत्ति में मैंने उसके यहाँ विश्राम किया था, यह स्थान भूलना मत, कहते हुए वह चला गया। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी थी। आकर वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल यानी उसका जो सूखा हुआ हड्डियां निकली हुई थी, सूखा हुआ शरीर था, खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागी रही थी। यानी वो हमेशा, जब ममता थी उसने हमेशा लोगों की सहायता की थी। इसलिए जब वो बीमार थी तो उसकी सहायता करने के लिए गांव की स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, सब उसकी सेवा में लगी हुई। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। वह अपनी धुन में अपने आप से कहने लगा, मिर्जा ने जो नक्शा बनाकर दिया वह तो यही इसी जगह का लगता है, मगर अब तक तो वह बुढ़िया मर चुकी होगी। अब किससे पूछूंगी। एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे आकर बैठे थे। वह घटना भी 47 वर्ष पहले की थी, यानी घटना भी बहुत साल पहले की थी। और जो सैनिक है वो बाद में वहां पे आता है। ममता ने सुना। उसने पास बैठी स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। उसने ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर उस दिन इसी झोपड़ी में रुका था। मैंने सुना था मेरा घर बनवाने की आज्ञा देगा। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के में भयभीत रही। भगवान ने मेरी सुन ली। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम यहाँ मकान बनाओ या महल में चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। यह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पखेरु अनंत उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर शिलालेख पर ममता का कहीं नाम भी नहीं है। आपको ये चैप्टर पढ़ना है। धन्यवाद।